समवेत भक्त वृंद की चार धाम यात्रा की श्री बद्रीनाथ भगवान की श्री केदारनाथ भगवान की गंगोत्री जमुनोत्री धाम की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। भागीरथी सुखदायिनी माता भागीरथी सुखदायिनी माता तब जल महिमा निगमे ख्याता। ना हम जाने तब महिमानम पाहि कृपामयि माम अज्ञानम। देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे। दूरी कुरु मामा दुष्कर भारम गुरु कृपया भव सागर पारम। देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। तब जलम अमलम जेन निपीतम परम पदम खलु तेन गृहीतम। मातर गंगे त्वय्यो भक्तः तिलकं द्रष्टुं न जमसक्तः। देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। पतितो धारिणी जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे। भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये जननी हे मुनिवर पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये। देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। कल्पलतां इव फलदां लोके
गंगे विमुख वनिता कृत तलपरंगे तरल पांगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे चिन्मात सोतः स्नात पुनरपि जठरे सोऽपि न जात नरक निवारिणी जाह्नवी गंगे कलुष विनाशिनी महिमा तुंगे भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे पुनरसदंगे पुण्य तरंगे जय जय जाह्नवी करुणा पंगे जय जय जाह्नवी करुणा पंगे इंद्र मुकुटमणि राजित चरणे सुखदे शुभदे भृत्य शरणे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे लोकम शोकम तपम पापम हर में भगवती कुमति कपालम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधाहारे तवासि गतिर्मम खलु संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे अलकानंदे परमानंदे अलकानंदे परमानंदे गुरु करुणामयि कातर वंदे तब तट निकटे जस्य निवास खलु वैकुंठे तस्य निवास देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे परमिह नीरे कामतुर्मीनः परमिह नीरे कमठो मीना किंबा तीरे सरतः खेना अथवा स्वरूप च मिलन दीन अथवा स्वपचो मलिनो दीनः तब नहीं दूरे नृपति कुलीनः देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे हे भुवनेश्वरी पुण्य
कन्ये गंगास्तवमिव अलम नित्यम कमलम नित्यम पठति नरय सजति सत्यम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे भुवन तारिणी तरल तरंगे येषां हृदये गंगा भक्ति येषां भवति सदा सुख मुक्ति मधुर मनोहर वज्जित काभिः परमानंद कलित ललिताभिः देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे गंगा स्तोत्रम इदं हवसारम वांछित फलदं विमलं सारं शंकर सेवक शंकर रचितं पठति च विनयदम् इति सम्पातम् देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे देवीश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे श्री श्री गंगा मैया की आप सभी को श्री ऋषिकेश में इस शुभ प्रातः काल में भगवान सूर्यदेव की कृपा रश्मि के अंदर शरण में गंगा जी के गोद में आज प्रातः काल में विशेष स्वागत है। आप सभी कहीं कहीं से आए हैं और मन में आशा रख कर आए हैं कि हम बद्री केदार जमुनोत्री गंगोत्री दर्शन करके जाएंगे। भारतवर्ष में ये उत्तराखंड हिमालय के में पार्वत्य जो तीर्थ है ये अति दुर्लभ है। आज तो भगवत कृपा से रोड मटर के गाड़ी घोड़ा बन गया, सो जा रहे हैं। नहीं तो पहले जमाने में कोई अगर इस क्षेत्र को आकर दर्शन करना चाहता था तो घर में जीवंत श्राद्ध पिंडदान करके आता था, क्योंकि वो आएगा 99% भरोसा नहीं था कि मैं वापस ही आऊंगा। लेकिन आप लोग तो रिटर्न फ्लाइट टिकट करके आए हैं। कल रात को आप जहाँ रुके थे इस स्थान का नाम था हरिद्वार। वहीं से यात्रा शुरू होता है इस चार धाम का। इस स्थान का नाम हरिद्वार इसलिए है कि हरि के द्वार है, गेट वे ऑफ लॉर्ड हरि।
हरि का द्वार है। जब कोई जगह को जाना है तो द्वार के अंदर घुसकर जाना पड़ेगा ना। तो ये हरि के स्थान को जाना है तो ये द्वार है, द्वार के अंदर से जाना पड़ेगा। और जो प्रसिद्ध स्थान है जाना है हरि के पीढ़ी, तो पीढ़ी मतलब ये पीढ़ी है, सीढ़ी, सीढ़ी की पीढ़ी कहते हैं। हरि के पास जाने के लिए वहीं से चढ़ाई शुरू होता है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना शुरू होता है। तो हरि के पीढ़ी, हर के पीढ़ी, क्योंकि केदारनाथ भी है, हर द्वार भी कहो, हर की पीढ़ी भी कहो, या हरि द्वार कहो, हरि की पीढ़ी कहो, दोनों चलता है। Some announcement they want to say? Oh, okay. So somebody is doing? Okay. Okay, thank you. Or shall I speak in English? They can understand? No. Okay. Okay. You need your language. No problem. तो हमारे शास्त्र में भारतवर्ष में 7 मुख्य दायिनी पुरी है। मुख्य दायिनी पुरी का मतलब इस स्थान में केवल वास मात्र करने से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, केवल यहाँ निवास करने से। ऐसी 7 जगह है भारतवर्ष में। किसी को पता है 7 मुख्य दायिनी पुरी? ये जीके में अंदर आता है ना, नहीं, स्पिरिचुअल जीके। अब गिनती कीजिए। सबसे पहले मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी, कांचीपुरी, मायापुरी, अवंतीपुरी, कितना हो गया? 6। और कौन सा बाकी रह गया? काशीपुरी। ये 7 स्थान। काशी कैसे आ गया? मथुरा से गिनती शुरू किया। किसी का डाउट और है? और एक बार गिनना चाहते हैं? मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी, अवंतीपुरी, कांचीपुरी, काशीपुरी, मायापुरी। इसमें जो मायापुरी शब्द आया, मायापुर का नाम नहीं है जो हम जाते हैं, वो तो नवद्वीप। मायापुरी का स्थान का असली शास्त्रीय नाम है हरिद्वार। इस क्षेत्र को मायापुरी कहते हैं, शास्त्र में इसका नाम है मायापुरी। तो ये एक पुरी है जहाँ पर निवास करने मात्र से आपका मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मायापुरी के अंतर्गत जी इस क्षेत्र में एक क्षेत्र हरिद्वार से कृष्ण दोनों है। अभी हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, आज आपको पीपल कोट तक पहुंचना है, तो हम ज्यादा एलाबोरेट क्लास नहीं कर सकते हैं। पीपल कोट में शाम को क्लास करेंगे। ये जो 4 धाम आप जा रहे हैं, चाहे केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, यहीं से हरिद्वार से ये जो आप दर्शन करेंगे, वो जो महात्मा है, केवल इसी के महात्मा, इसी के दर्शन है। श्री गंगा जी का, गंगा जी तीर्थ में सर्व तीर्थ है, उन्हीं के बंधन, उन्हीं के चरण, उन्हीं के दर्शन होते होते जाएगा आगे तक, और कोई नहीं। यही महात्मा है, उन्हीं के महिमा गाया जाएगा सब जगह। ये सब उन्हीं के तट में है, इसलिए महिमा में, और कुछ नहीं। और इनमें से यहाँ पर जो है ऋषियों निवास। पहले जब हम सुनते हैं कि भगवान उद्धव को भी भेजे, आप बद्रिका जाओ, और उसके उद्धव और उनके साथ में विदुर, वो दोनों वृंदावन में दोनों मिल करके साथ में चलते चलते आए। विदुर आए, हरिद्वार में रुक गए, यही मैत्री मुनि का आश्रम था। मुनि ऋषि सब आ करके ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, आजकल रोड बन गया, तो वहीं पे रहते थे। हरिद्वार थोड़े आगे ऋषिकेश तक, बस दैट्स इट। ऋषि मुनियों का स्थान था। ऋषि कैसे 7 ऋषि घाट है यहाँ पे, अंदर 7 ऋषि घाट आप दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए ब्रिज से बना गया, जानकी झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला, सब झूला हुआ ब्रिज। मतलब ये ब्रिज है, देयर इज हैंगिंग ब्रिज, नीचे पिलर नहीं गंगा में, यहाँ से हैंगिंग ब्रिज है, रोप ब्रिज है, ये ब्रिज है। और उस तरफ इस तरफ लोग जाते हैं। और मुख्य जो भी पूजा करना है, स्तुति करना है, महिमा गान करना है, गंगा जी का है। वो स्नान करना, पान करना, सब ये। और गंगा स्तुति माँ पढ़े,
गंगा जी में निकट में वास करने से वैकुंठ वास होता है, गंगा जी के पानी पीने से, गंगा जी के जो भी गंगा के दर्शन स्पर्शन जो भी करो, क्योंकि गंगा साक्षात भगवान की चरणादुक है, भगवान की चरण धुवन जल है, चरणादुक है। ये तो आप कई बार सुने होंगे भगवान गंगा की महिमा। जैसे हम भगवान मंदिर में जो स्नान भगवान को करते हैं, अर्चन करने के बाद शालिग्राम और भगवान के विग्रह से विग्रह को स्नान कराते हैं, फिर हम स्नानामृत चरणामृत पान करते हैं ना, तो चरणामृत पान करने का विधि इन्हीं से आया, असली दी चरणामृत, बिगिनिंग चरणामृत ही है। और हमारे सबसे बड़ी ऑथेंटिक आचार्य भगवान शिव जी हैं, शंकर जी हैं, उन्होंने सबसे प्रथम गंगा जी को लेकर के पान किया और सर में चढ़ाया, इसलिए उनका नाम गंगाधर पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि आज भी भगवान शालग्राम या विष्णु मूर्ति के जो स्नान चरणामृत है उसको पान करके बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणशनम विष्णु पाद अधिकं पित्वा पुनर्जन्म निवृत्ति सिरे से ही धारायाम। उसको हाथ धोना नहीं चाहिए, सर में लगाना चाहिए चरणामृत, फिर हाथ धोना सर में लगाते। तो भगवान शंकर करके दिखाए कि भगवान के चरणामृत जल को पान करके उन्होंने सर में धारण किए। तो भगवान का नाम पड़ेगा गंगाधर, गंगा जी को सर में धारण करते हैं। और गंगा जी का नाम पड़ गया जटाशंकरी, शंकर के जटा में निकलती हुई रहती है। तो इस साक्षात गंगा जी के जो हम लोग तो इसे कहते हैं, हमारे वैष्णव संप्रदाय का आचार्य रूप गोस्वामी ने गंगा जी के कहे, बोले ना, बोले ये कोई भगवान के चरणादो, ये पवित्र जल या नदी, इतने ये सब नहीं। फिर क्या है? बोले साक्षात ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म द्रव अपगच्छति नीरधर में, उपदेशामृत में एक है। ब्रह्म द्रव मतलब साक्षात परम ब्रह्म, द्रव मतलब मेल्ट हो गए, इस मेल्टेड भगवान, भगवान के मेल्टेड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड भगवान है गंगा जी, इसलिए ब्रह्म द्रव अपगच्छति नीर धर्म में, ये बहकर जा रहे। नीर धर्म मतलब पानी के धर्म को स्वीकार करके पानी जैसा बहती है, लेकिन है नहीं वो पानी, क्या है? साक्षात भगवान है, इन्हें वाटरी फॉर्म, इन्हें मेल्टेड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, ब्रह्म द्रव। तो इसलिए कोई सामान्य उसको मत मानिए, जैसे भगवान को हम पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, सेम एग्जैक्टली गंगा जी तो स्वयं भगवती गंगे ये भगवान है, इस रूप में आए हैं। क्यों? न त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, इस तरलता में त्रिभुवन के पाप ताप को नाश करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान इस रूप में आए हैं। और उनका इतिहास से पता चलता है कि सत्ययुग में किसी कल्प में भगवान वामन देव बलि से स्वर्ग छीन करके देवता को देने के लिए आए और उनके यज्ञ मंडप पर गए और यज्ञ संपन्न कर रहे थे। जब 99 यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंचे और अपने रूप, अपनी प्रतिभा से उस सबको मोहित किए। राजा रानी स्वयं पुजारी सब आकर उनको स्वागत करके यज्ञ एरेना में लेकर गए। तो बड़ी महाराज विंध्यावली दोनों उनको चरण धोए। सबसे पहले चरण धोवन तो बड़ी महाराज ने किए प्रैक्टिकली। अब उसी यज्ञ से फिर भगवान ने कुछ याचना किए, मांग किए। उस मांग से बोले मांगो क्या चाहते हैं? मिलन बोले नहीं नहीं एग्रीमेंट साइन करो। तो फिर मैं चाहता हूँ मेरे केवल तीन स्टेप भूमि चाहता है। 3 स्टेप भूमि हो तो बोला 3 स्टेप कुछ भी नहीं है मेरे स्टेप से। बोले नहीं मेरे स्टेप से लूंगा। सैंपल दिखाए, स्केल दिखाए कि मेरी छोटी छोटी पैर है, इसी में से 3 कदम लूंगा। तो बोले ठीक है। तो जब नापने का समय आया और चीटिंग की, स्केल इतनी ज्यादा बढ़ गया, वो देखते रहे। सैंपल दिखाया था छोटे छोटे स्केल 2.5 इंच वाला। जब नापने का समय आया, अरे बाप रे 2,500 करोड़ से और बढ़ गया जाना। पूरे एक ही स्टेप में पूरे भूमंडल नाप लिए, एक ही स्टेप। 2 स्टेप में तो सारे संपत्ति त्रिलोकाधिपति हो चुके। 3 लोग को छीन लिए 2 स्टेप में। अगले स्टेप बोले कहाँ है बताओ? बड़े दानी क्यों बन रहा था 2। तो महाराज बोले पीछे नहीं हटे, आपने को दिए। बोले मेरा जो था सब तो ले लिए, अब मैं खुद बाकी हूँ, आपके चरण मेरे ऊपर धारण कीजिए। आत्म बलि किए, आत्मा दान किए, अपने आप को दे दिए। तो वामन देव ने एक तीसरा चरण उनके सर के ऊपर रखे,
गुरु जी का अवज्ञा क्या था, इसलिए उनको न तल लोग सुतल लोग को भेज दिए, उनके पास रहे। तो इस समय जब भगवान ने ऊर्ध्व को एक पैर धरती सारे नापे और एक ऊपर लोग को नापने के लिए पैर ऊपर उठाए, इतने तेजी से पैर ऊपर उठाए, पैर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। हम लोग तो कितना उठा सके, भगवान के पैर उठ करके हम भूलोक में, भूवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक को चला गया। ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला गया। ये ब्रह्मांड की छात होता है, वो छात फट गया। ब्रह्मा जी के अंगूठा के नाखून के चोट से ब्रह्मांड क्रैक हो गया छात। ब्रह्मांड के छात से ऊपर सत्यलोक के ऊपर श्री बिरजा चिन्मय जल बहता था, वो लीक करके भगवान की नाखून को धोया, नाखून को टच करके गिरा। सबसे पहले ब्रह्मा जी उनको रख लिए, पापा के चरण धोवन जल गई, आपने कमंडल में रखे। तो इसीलिए जयदेव गोस्वामी गाते हैं गंगा जी की महिमा में, वामन देव की महिमा में। वामन देव जी प्रकट हुए, बोलते हैं छलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामनं पद नख निरजनि तजन पावनम केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे। इसमें जयदेव गोस्वामी कि छलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामनं, छलना करने के लिए, चीटिंग करने के लिए। चीटिंग करना तो भगवान ही सिखाते हैं। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिखाएंगे सैंपल कुछ और नापेंगे कुछ और। छल कर लिए बलि के साथ, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। छले ऐसे विक्रम ने अपने अद्भुत त्रिविक्रम रूप धारण किए, छलना करके और बलि से छल करके ले लिए सारे संपत्ति। छले ऐसे विक्रम ने बड़ी अद्भुत वामनम, वामन मूर्ति से विक्रम मूर्ति धारण के दिया। फिर क्या किया ना, पद नख नीरजनी, पद पैर का, नख मतलब नाखून, नीर मतलब पानी, पद नख नीर जनि तजन पावनम, 3 लोग पावन करने वाला है जल, उनके नाखून से पानी जो निकला वही है पद नख नीर जनि। बताओ, उनके नाखून के एक कोने में जो पानी टच करके आया, सत्ययुग से कई हजारों लाखों करोड़ों साल से उनके भगवान के पैर के नखों को एक बार टच किया था, अभी तक बैटरी डाउन होता ही नहीं। गंगा जी की जो त्रिभुवन तारिणी, जो पाप ताप मोचनी शक्ति, इतनी ताकत है कि कितने भी पापी पापी तभी हो, स्पर्श करके नहा करके सब धुल जाता है। ये पावर आया कहां से? इसे त्रिभुवन तारिणी गंगा जी बनी कैसे? क्योंकि भगवान की वाम पद अंगुष्ठ के, अंगुष्ठ भी नहीं पूरा, नाखून के अग्रभाग को कोने में थोड़ा टच किया था, इतना, इतने से इतने पावरफुल हो गया। और अभी तक डाउन नहीं होता, 7-8 रहे, पता नहीं कितने कितने हजारों करोड़ तक रहेगी ये पावर, कभी घटेगा ही नहीं। और कितने हजार लोगों को, कितने हजार पापियों की पाप ताप निवारण करती, कभी उसका घटता नहीं। ये भगवान की एक पैर का, अंगूठे का, नाखून का एक किनारे का स्पर्श का ये महिमा है। और साक्षात भगवान को जब चरण स्पर्श करे तो क्या ना हो जाए, है ना? नहीं, यही प्रभाव गंगा जी के दिखाते भगवान कितने महिमामय है, कितने महान है, जिनका पद नख निर तजनि पावन, त्रिलोक को पावन करने वाला है गंगा जी। क्योंकि भगवान के चरण स्पर्श किया था, जल, चरण भी नहीं, अंगूठा भी नहीं, नाखा नहीं, नाखून को स्पर्श किया था, अब पूरे चरण को स्पर्श करे तो फिर क्या है? तो उन भगवान के आप लोग से भक्त है, उनके नाम स्मरण करते हैं, उनके लीला दर्शन हम सुनते हैं, तो यही है कि हमारे मनुष्य जीवन की सफलता वही है कि केवल लक्ष्य होना चाहिए। तो ये गंगा जी है। तो ये जितने तीर्थ सब आया, गंगा जी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, ये गंगा जी की महिमा है। सारे नदी विश्व में कहीं ना कहीं निकलते हैं पहाड़ से, यहाँ से उनसे निकल करके उनका नाम रहता है, गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, है कि नहीं? लेकिन नाम उनका तब तक रहता है, उनका आईडी तब तक मेंटेन होता है जब तक समुद्र में नहीं जाते। एक बार समुद्र में मिल गए तो उनका नाम रूप सब खत्म, है कि नहीं? वो फिर आईडी रहता है क्या? नहीं, कोई भी नदी का परिचय समुद्र तक रहते हैं, एक फ्लोर है नदी यहाँ तक है, और समुद्र में मिला तो उनका नाम रूप सब खत्म। लेकिन एक ही नदी है विश्व में, श्री गोदावरी, अब पूरा इसी नाम से गया। जब समुद्र में मिला, समुद्र का नाम चेंज हुआ, गंगा जी अपना आईडी चेंज नहीं की। गंगा सागर, सागर भी चेंज करे, गंगा सागर कहा गया, क्योंकि सागर भी गंगा का नाम से गया, क्योंकि गंगा जी वहां एंड नहीं होती है, समुद्र के अंदर जा करके फिर नीचे तल को जाती है, फिर फ्लो करती है।
त्रिभुवन तारिणी है ना, त्रिलोक वाहिनी है, उनका फ्लो चलता रहता है, इसलिए वो रुकावट नहीं है ये गंगा। इसलिए भागवत में, पुराण में, किसी भी शास्त्र पुराण में देखो उनके महिमा गाया जाता है। और कपिल भगवान जो शुद्ध भक्ति के विवेचना कर रहे थे माता देवती के सामने, बोले हे माँ, शुद्ध भक्ति का असली उदाहरण मैं क्या दूं? जब शुद्ध भक्ति, कई प्रकार की गुणीभूता भक्ति है, कोई तमोगुण से भक्ति करते हैं, कोई रजोगुण से भक्ति करते हैं, कोई सत्वगुण से भक्ति करते हैं, कोई विशुद्ध सत्व गुण में जो भक्ति करते हैं, उनका उदाहरण से भगवान कपिल कहे कि मत कथा श्रवण मात्रेण, मेरे लीला कथा सुनने के मात्र से जिसका मन मेरे प्रति धावित होता, कैसे? ना गंगा के धारा जैसा अखंडित भाव से निरंतर प्रवाहित होता है, जिनका मन मेरे प्रति ऐसे निरंतर प्रवाहित होता है, वही है विशुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन का यही उदाहरण देते गंगा जी के साथ। इसी प्रकार जिसका मन तो मेरे प्रति लगाव होता है, जैसे गंगा अम्भसी, गंगा के धारा गंगा जल की तरह, जैसा स्वभाव होता है। तो प्राय जगह पर गंगा जी श्री कुंती माता कुंती सती में कहे, हे प्रभु, आपके चरण प्रति मेरे मना मन स्मरण चिंतन गंगा की धारा की वृत्ति चलती रहे। तो सब जगह में गंगा जी की महिमा, चाहे रामायण को हो, भागवत को हो, महाभारत को हो, कोई पुराण, सब जगह में गंगा सृष्टि के आदि से लेकर और जब तक रहेगा तब तक गंगा जी की महिमा रहेगा, क्योंकि भगवान के चरण स्पर्श चलिए। भगवान आपने पोटेंशियल छोड़ दी, इसलिए ब्रह्मा द्रव, हमारा गोस्वामी लोग कहे ये तो साक्षात भगवान इन मेल्टेड फॉर्म, ये है गंगा जी। तो चाहे हरिद्वार, चाहे ऋषिकेश, चाहे देव प्रयाग, अभी आप जाएंगे बद्रीनाथ तक, पंच प्रयाग, प्रयाग मतलब अभी प्रयागराज देखे होंगे ना, आधे समय ट्रेन ना प्लेन से अब नहीं देखे होंगे, जहाँ दो नदियों का मिलन होता है, सो प्रयाग कहते हैं, संगम। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, पंच प्रयाग है बद्रीनाथ पहुंचने के लिए। यहाँ से 4-5 घंटा आगे जाएंगे, एक स्थान आएगा देव प्रयाग, इसमें भागीरथी और अलकनंदा दोनों का मिलन है। भागीरथी, भगीरथ महाराज जो गंगोत्री से लेकर आए, जो उनका नाम है भागीरथी, भागीरथी गंगा, और ये अलकनंदा गंगा, दोनों ही गंगा है, दोनों के मिलन, दो कलर के पानी। अब आते समय बस रोक करके सीधर जी दिखा देंगे आपको, ऊपर से व्यू पॉइंट है। हमारे तो कुछ भक्त बोलते हैं उतर के जाके स्नान करेंगे, चलो देखो, सभी लोग उतर के जा नहीं सकते, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट पैदल चल कर जाना पड़ेगा, गाड़ी रूट नहीं, इतने हाइट में गाड़ी रहेगा, और उतरते 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 जाकर फिर नीचे पहुंचना पड़ेगा पानी के पास। तो इसलिए सभी की बस की बात नहीं है, कोई बहादुर है तो गाड़ी रुक कर जाए, तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में लगेगा पानी के पास जाने में। जो देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, ये देव प्रयाग, देवता लोग आकर वहाँ शाम करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान राम की बड़े सुंदर प्राचीन मंदिर है वहाँ घाट पर। उसके आगे आएगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग से ये अलकनंदा, तो मुख्य बद्रीनाथ के चरण से धो करके अलकनंदा गंगा आती है। तो इसमें से एक, ये जो हमारे कुमायूं क्षेत्र से एक नदी आती है, उसको कर्ण गंगा बोलते हैं, वो इस पहाड़ के वो आगे मिलन होता है, तो उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके आगे आएगा तीसरा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में केदारनाथ जी से केदार गंगा, उसको मंदाकिनी कहते हैं। केदार गंगा और अलकनंदा का मिश्रण है, याद रहा, 3 प्रयाग हो गए, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। वहां भी मंदाकिनी के कलर अलग और अलकनंदा कलर दोनों को मिलन होता है। उसके बाद आएगा नंद प्रयाग, चौथा प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदा देवी पर्वतमाला से नंदाकिनी नदी और अलकनंदा दोनों मिलन होते हैं, नंद प्रयाग। उसके आगे आएगा विष्णु प्रयाग, 5वां प्रयाग विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन है। ये बद्रीनाथ पहुंचने से पहले ये 5 प्रयाग है। फिर बद्रीनाथ दर्शन करके थोड़े और आगे जाएंगे, जो भीमपुल के पास सबसे पहले आपको सरस्वती नदी दर्शन होगा। सरस्वती और अलकनंदा में केशव प्रयाग बोलते हैं, अंतिम प्रयाग है। जहाँ व्यास के फाटक जाएंगे ना, व्यास के दर्शन करने, बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद थोड़े ऊपर जाएंगे, फिर वहीं तो लास्ट है और आगे जा ही नहीं सकते। यहाँ सब चाय दुकान में नोटिस बोर्ड लिखा है,
भारत के लास्ट सीमा के लास्ट चाय दुकानी अंतिम चाय दुकान भारत सीमा का। तो ये है, तो वहां पर सरस्वती नदी का और अलकनंदा के संगम केशव प्रयाग, तो इसी प्रकार दर्शन होंगे। सब जगह में यही नदी का ही महिमा है, उसी के तीर्थ है, उनके स्तुति उसी के दर्शन कर जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर होगा, आप जब जाएंगे, आप किसी भी स्थिति में हो, भागवत चिंतन तो कंटिन्यूस होता रहेगा, क्योंकि रोड ऐसा है, हे प्रभु भागवत स्मरण तो अनर्गल होता रहेगा, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। किसी का तो उल्टी पुल्टी हो जाए, जाना छोड़कर वापस ही आए, लेकिन अगर वो जाए अखंड चिंतन होगा, प्रभु बस दैट्स इट, और नेवर इस बार उतार दीजिए, पूरा दर्शन करा करके कान पकड़ता हूँ, आ ही गया, क्या करूं। इस प्रकार भाव से जाएंगे अपने, इस प्रकार दुर्भ रास्ता है, फिर भी ले जाएंगे। कई लोग तो कई बार किए इस प्रकार रास्ता से। तो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, उनके कथा तो वही कहेंगे। तो आज हमारे पास समय कम है, क्योंकि कल आप लेट हो गए पहुंचने में, तो कल शाम का जो क्लास था ओपनिंग क्लास, तो आज हम कहते हैं। तो अभी लगभग 10 दिन तक जो यात्रा पट्टी है, आप यात्रा में रहेंगे। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं आपके साथ यदि सारा व्यवस्था था, लेकिन आ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा और एक यात्रा आएगा, धर्म संकट में फंस गया मैंने। तो श्रीधर प्रभु रिक्वेस्ट किया, उन्हें राजी हो गई, बोले चलो वो क्या क्या जाए। तो आपके साथ मैं केवल बद्रीनाथ में रहूंगा। केदारनाथ जाने के लिए विचार करता, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 तारीख रात का हमारा फ्लाइट है। मुझे 2 तारीख शाम तक दिल्ली पहुंचना होगा, मुझे रामेश्वर जाना है, दिस एंड टू दैट एंड, भारत के उत्तर सीमा से दक्षिण सीमा तक जाऊंगा तो यहाँ एक कैंप है, वहाँ अटेंड करना मुझे। तो इसलिए मेरा इस बात दुर्भाग्य रहा कि मैं बाकी 3 धाम नहीं जा पाऊंगा आपके साथ में। लेकिन सुस्मिता अग्रह है, पिछले साल का जो लेक्चर रिकॉर्डिंग सारे हैं वो सब डिस्कस आप कर लेंगे, सारे स्थान पर है। पिछले साल तो आपके साथ में थे, रास्ता में फंसे भी थे, और जहाँ बना करके खाए थे, एक रात एक दिन बिल्कुल रोड के ऊपर इसी बैठे रहे बस के अंदर ऐसी भी स्थिति आता है ऐसी बात तो कहाँ कैसे निकलते, कहाँ खा पी कर खाए, ऐसे भी होता है। यहाँ बना करके किचन पार्टी है अलग, यहाँ बना करके लंच ब्रेकफास्ट ले आते, लंच और ब्रेकफास्ट गर्मी रहता है, लेते लेते कहाँ 2 बजे कहाँ जगह मिलेगा खाएंगे, वो लंच खराब हो जाता है, तो उसको फेंकना पड़ता है। भूखा कहाँ रहेंगे, फिर दोबारा बनाओ इमीडिएट, फिर बना के खाओ, वो भी बड़ा मजा आता है। उसके जो आनंद होते हैं, लेकिन इमीडिएट बनाओ से फटाफट, कोई पानी लाए, कोई चावल ले, जो जहाँ मिला ला करके राइस दही बना कर खाओ, उसका जो टेस्ट, उसका जो आनंद, ये सब यात्रा के आनंद ऐसे होगा। तो इस प्रकार एक अलकानंदाई भंग गंगा जी कई नदी के साथ मिलन हुआ है, उसमें धीरे धीरे उसके किनारे 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 स्रोत से भगवान बद्रीनाथ तक हम पहुंचेंगे। आशा करते हैं कि कल दोपहर तक बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएगा, और कल फिर बाकी और स्थान दर्शन करके फिर परसों हम उतरेंगे। तो आप सभी बाध्य होकर के भगवान स्मरण तो करेंगे, लेकिन भगवत नाम कीर्तन और इस धाम कम से कम आप एक बार आकर देखिए। और सारी व्यवस्था श्रीधर प्रभु ने पूरी तरह से किए हैं आपको खुशी करने के लिए। लेकिन यहाँ एक ही बात मैं कहता हूँ, म्यान परपोडेस गॉड डिस्पोजेस, आप जितनी बढ़िया व्यवस्था करो, ये सब होगा करके कोई गारंटी नहीं, ये प्रूव नहीं होगा। हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे, पहुंचते 4-5 घंटा लेट हो सकता है कि पहुंच ही ना पावे, ये भी हो सकता है, तो कोई गारंटी नहीं। पूर्ण भगवत भरोसा में चलना होगा। तो इसलिए कहीं कोई टाइम में प्रसाद ना मिले, अकोमोडेशन टाइम में नहीं मिले, तो इसके लिए मानना नहीं मानना, आ गए ये बहुत बड़ी बात है। प्रयास करेंगे अथॉरिटी लोग आपको पूरा सुविधा देने के लिए, लेकिन सुविधा इच्छा के अनुसार उनकी व्यवस्था से मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं। ये आपने सौभाग्य की बात है कि सही मिल जाए नहीं मिल जाए, तो यहीं से मेंटल एडजस्टमेंट कर लीजिए। कहीं 10 दिन तक हरि भरोसे में रहना है, हम हरि के भरोसे में रहेंगे, उनके चिंतन करें, जब जहाँ मिल जाए रहने के लिए, जब जहाँ मिल जाए खाने के लिए, इस हिसाब से चलेंगे। इस हिसाब से 10 दिन की यात्रा पूरा करके वापस बद्रीनाथ ऋषिकेश पहुंच करके फिर आप जाएंगे। ये एडवेंचरस जर्नी है। बहुत लोग जाते हैं, पहले तो बताया कि पहले जमुना में जो आते थे, पहले से आपने जीवन को पानी चुड़ा करके आते थे, और जो आते हैं बस वंस इन लाइफ टाइम, चलो
जाके आ गया, कर लिया इंशाल्लाह। तो इसलिए अब उन्होंने बड़ी स्टेप लेके भारी प्रकार से व्यवस्था, किचन पार्टी, गाड़ी सब व्यवस्था की, रूम बुकिंग से। अभी केदारनाथ आएगा, पता नहीं पैदल में जाएंगे कि हेलीकॉप्टर जाएंगे। पिछली बार तो हेलीकॉप्टर सबके बुकिंग किए थे, सारे पैसा भी गया, लेकिन इतने भीड़ भाड़ है जी, बहुत मुश्किल से जाते समय तो चले गए, आते समय बैठे बैठे हेलीकॉप्टर मिला है, पैदल में आए, है ना। और जिन जिन का एक्सपीरियंस है उतरने का, और तो 20 किलोमीटर केवल, जैसे ये सीढ़ी तक का नहीं है। अब जमुनोत्री जाएंगे ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा चढ़ाई कैसे है जमुनोत्री में। और ठीक जमुनोत्री में तो केवल 6-7 किलोमीटर का है, वहाँ 20 किलोमीटर का है केदारनाथ, वही रास्ता। मेरे साथ कुछ बहादुर बोले थे हम चल के जाएंगे, क्योंकि भैया इसी बार नहीं, अगली बार जाएंगे, तैयार होकर आना 3 दिन के लिए, फिर चलना। पिछली बार हम जब हेलीकॉप्टर मिला ही नहीं, हम आशा रखकर रात को तो भी रुके थे, लेकिन सुबह जब उतरे, अब आशा छोड़ दी सब। कुछ लोग तो 6 बजे से बोले नहीं, हम मिलेगा ही नहीं। हम 7-7:30 बजे तक रहे, भरोसा देकर शायद मिल जाए, मिला ही नहीं। 7:30-8 बजे चलना शुरू किए केदारनाथ से। मैं तो पहुंच गया था लगभग 1:30-2 बजे तक स्थान पर, लेकिन बाकी लोग रात को 2 बजे पहुंचे। ये स्थिति था। तो फिर भी लोग जाते हैं, कुछ है नहीं, वास्तविकता केवल है बहुत सारे परिश्रम करना पड़ेगा, पैसा खर्च करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ तक आया, यही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आई वास्तव बस। लेकिन फिर भी हमारे 3 लोक के स्वामी और 3 युगों के पूजित विग्रह भागवत आदि में बद्रीनाथ का महिमा तो भूरी 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 वर्णन, इतने वर्णन है भागवत में, प्राय प्रत्येक अध्याय में बद्रीनाथ का मात है। पूरी भागवत प्रत्येक अध्याय प्रत्येक स्कंद में बद्रीनाथ की बात आती है। जितने महापुरुष है सभी गए, तो इस क्षेत्र को हम सबसे पहले जा रहे हैं। हमारे उपासित क्षेत्र, हमारे तपस्या क्षेत्र, और भगवान स्वयं अपने सबसे प्यारे मित्र, मंत्री, भाई उद्धव को ही भेजे थे। नारद जी भी वही है ना नहीं। और इन पंचवत्री है, 5 नर नारायण, कुबेर जी, नारद जी, उद्धव जी, ये सर पंचवत्री वहां रहते हैं। और लक्ष्मी तो रहते ही हैं। बद्री के नाम है बट नहीं, बेर का पेड़, वो लक्ष्मी जी है, और नारायण है, बद्रीनाथ लक्ष्मी नारायण। तो वहां पे दक्षिण में दर्शन करेंगे। और स्थिति आज तो आपको ठंडी नहीं महसूस होगा, आज तो गर्मी रहेगा, आज शाम तक। काल सुबह से ठंडी के वस्त्र आप निकाल सकते हैं। काल सुबह जब गाड़ी चलेगा, आधा 1 घंटे के बाद में फिर आप महसूस करेंगे कि नहीं अभी तो चाहिए। और जब पहुंच जाएंगे वहां तक तो बिल्कुल बोलेंगे, पानी देखने से डरेंगे। बाथरूम अपना बंद हो जाएगा। भगवान ने प्राकृतिक व्यवस्था किए हैं गर्म कुंड का, वहां स्नान करके अपना बोलेंगे 1 दिन वो तो घर चलते, वो नहीं रुकेंगे इधर, 1 दिन में वो तो हो जाएगा। हरे कृष्ण। So what is your plan? Breakfast is taken from here. सबके लिए प्रसाद का यहीं सर्व करेंगे ना, गाड़ी में लाना पड़ेगा ना, तो गाड़ी के पास तो वही घाट है, वहीं सीधा जा करके हमारे साथ चलिए, गाड़ी है वहीं ब्रेकफास्ट लीजिए। और ऑलरेडी 8 बज गया है, हम 3 घंटे लेट चल रहे हैं। हमको 5-6 बजे तक निकलना था, 8 बज गया है। अभी मिनिमम 4 से 5 घंटा लगेगा देव प्रयाग। उसके बाद और 4 प्रयाग पार पीपल को पहुंचे तो अच्छी स्पीड मेंटेन कर चल पाए। कंडीशन गाड़ी कितनी भी स्पीड कर 20 किलोमीटर से आगे चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश से चढ़ाई शुरू होगा, देखेंगे आपने जो चलेंगे। तो इसलिए वो चलना शुरू करते शाम तक पहुंच जाए पीपल कोट, है ना नहीं। तो इसलिए लेट मत कीजिए, और हमारे पीछे भी चलिए, वहां से सीधा नीचे गंगा करें कि कृपा करे गंगा देवी हमको कुशल से वापस फिर ले आइए, आपके चरण ही स्नान करेंगे, मानसिक करते हमको वापस ले आइए आपके तक दर्शन के बाद में। तो ही प्रार्थना प्रणाम, और सूर्य को गंगा जी को